डेल्टा वेरिएंट क्योंकि कोरोना वायरस की ही एक किस्म है, तो मेजर जो अलामात हैं वो तो सेम हैं, जिसमें फ़ीवर और गला ख़राब होना शामिल है। अलबत्ता कुछ अलामात थोड़ी सी ज़्यादा देखी गई हैं, जिसमें नज़ला या ज़ुकाम की कैफियत और रनी नोज़ वो पिछले वेरिएंट्स में कम देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट के साथ ये अलामात ज़्यादा रिपोर्टेड हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल पिछले वेरिएंट्स में ज़्यादा था, इस वेरिएंट में कम देखा गया है। जो डेल्टा वेरिएंट है, इसमें जो स्पाइक प्रोटीन की चेंज हुई है, उसकी वजह से इसका ट्रांसमिसिबिलिटी का रेट, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने की सलाहियत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इनिशियल जो वायरस हमारे पास कोरोना का था, जो कि चाइना से ओरिजिन हुआ था, उसे हम वुहान या चाइनीज़ वेरिएंट कहते हैं। उसके बाद एक वायरस आया था जिसे अल्फ़ा वेरिएंट कहते हैं, जो यूके में रिपोर्ट हुआ था। उसके मुतालिक ये कहा गया था कि ये 50% ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्ज हो गई थी नंबर ऑफ़ केसेस में यूके में। डेल्टा वेरिएंट के मुतालिक अब ये देखा गया है कि ये अल्फ़ा वेरिएंट के मुकाबले में भी 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सो इंक्रीज़ ट्रांसमिसिबिलिटी की वजह से ये तेज़ी से मुल्कों को इफ़ेक्ट भी कर रहा है और 100 से ज़्यादा ममालिक अब इससे मुतासिर हैं। इसकी सेवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन वो मेन प्रोटीन है जो कि आपके जिस्म में अटैच होकर डैमेज करती है लंग सेल्स को। सो इसमें चेंज की वजह से इसको सवियर डिज़ीज़ करने के चांसेस या वायरल लोड का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का रेट इसके साथ ज़्यादा है। डेल्टा वेरिएंट अगर तो माइल्ड डिज़ीज़ कर रहा है या कई दफ़ा एसिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ करता है तो बिल्कुल घर में इलाज हो सकता है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के साथ ज़्यादा सवियर डिज़ीज़ रिपोर्टेड है और हॉस्पिटलाइजेशन का रेट भी ज़्यादा रिपोर्टेड है। इसलिए वो लोग जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ होती है, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके लंग कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, उन्हें ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होती है और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़्यादातर मरीज़ों को हमें हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। वैक्सीन की 2 खुराकें आमतौर पर सफिशेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं कि वो आपको बीमारी से मेजर हद तक, काफ़ी हद तक बचा सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आते हैं, कई दफ़ा वो वैक्सीन को डॉज करने की सलाहियत भी रखते हैं। 2 बड़ी वैक्सीन की कंपनियां, जिसमें फाइज़र शामिल है और एस्ट्राजेनेका शामिल है, उन्होंने जब अपना डाटा कंसोलिडेट किया तो उन्होंने बताया कि जहाँ फाइज़र पुराने वेरिएंट्स को 93% कवरेज देती थी, डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट वो 88% कवरेज देती है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका के पेशेंट्स में भी 75% से 66% के करीब जो है वो कवरेज नीचे आ गई। सो इससे ये पता चलता है कि ऑल्दो वैक्सीनेशन एक ब्रॉड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है और बहुत मेजर चंक को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले में डेल्टा वेरिएंट से मुतासरा लोग वो भी हो सकते हैं जो वैक्सीनेटेड हैं। जैसे जैसे वायरसेस एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलते हैं तो इनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती रहती हैं। जब वायरसेस को फलने फूलने का और आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता तो आहिस्ता आहिस्ता दे डाई ऑफ। और ये कैसे होगा? जितनी जल्दी हम अपनी मेजर पॉपुलेशन के चंक को वैक्सीनेट कर सकेंगे, उतनी जल्दी हम इस बीमारी पे काबू पा सकेंगे। और जब वायरस को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो किसी इंडिविजुअल को हिट करे, तो ना उसमें चेंजेस आएंगी, ना वो ज़्यादा विरुलेंट होगा और ना ज़्यादा फैलेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत मर जाएगा।